डियर स्टूडेंट, कल हमने आपको जो है कि डिस्कस किया था ट्रांसपिरेशन, जिसमें कि दो दो भाग में हमने इसको जो है कि किस किस पार्ट से ट्रांसपिरेशन होता है, और दूसरे भाग में हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसके द्वारा आपने देखा कि कैसे जो है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है और कैसे वाटर जो है वेपर फॉर्म में ट्रांसपायर होकर के बाहर जाता है एटमॉस्फेयर में। अब नेक्स्ट आपका जो है कि चैप्टर है एसेंट ऑफ सैप। जैसे आपने देखा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, रूट में वाटर पहुंच रहा था सॉइल से, फिर सॉइल से रूट में पहुंचने के बाद इस वाटर को जो है कि प्लांट्स के विभिन्न जो है कि पार्ट में पहुंचना है, मतलब कि लोअर पार्ट से लेकर के अपर पार्ट, चाहे वो जो है कि 50 फीट का प्लांट हो, चाहे 100 फीट का हो, चाहे 150 का हो। तो इस तरीके से जो है कि प्लांट के हर पार्ट में जो है कि वाटर का पहुंचना है, वो उसी को यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे टर्म एक जो है यूज किया गया एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ वाटर नहीं कहा गया है, क्योंकि सैप इसलिए कहा गया है कि वाटर अगर होता तो केवल वाटर का जो है कि नीचे से ऊपर पहुँचने की क्रिया को हम बोलते, लेकिन यहाँ पे वाटर के साथ साथ कुछ जो है कि आपका मिनरल्स भी होते हैं, और कुछ उसके साथ डिजॉल्व जो है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह भी थोड़ा बहुत पोर्शन होता है, इसलिए उसको वाटर एसेंट ऑफ वाटर न कह करके एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। तो एसेंट ऑफ सैप में जो है कि सबसे पहले जो है कि एसेंट जो है पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप, मतलब किस रास्ते से जो है कि पानी प्लांट्स में जो है कि जाता है ऊपर तक, उसको पहले देखना है। तो इसके लिए जो है कि समय समय पे जो है कई जो है कि एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया गया है कि जनरली प्लांट में जो है जो सैप एसेंट ऑफ सैप होता है वो जाइलम के द्वारा होता है और न कि फ्लोएम के द्वारा। तो इसलिए जाइलम के द्वारा होने के कारण इसको जो है कि प्रूफ भी किया गया, और प्रूफ करने के लिए जो है कि समय समय पे कई एक्सपेरिमेंट किए गए। जैसे आपका जो है कि रिंगिंग गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट है, और जो है कि इसमें प्लांट के कुछ जो है कि रिंग टाइप जो है कि वो बना करके उससे कुछ भाग रिमूव कर लिया जाता है, बार्क वगैरह तक जो है सभी पार्ट जैसे एपिडर्मिस, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब को रिमूव कर दिया जाता है। और लेकिन जो है कि जाइलम इवन फ्लोएम को भी निकाल लिया जाता है, केवल जाइलम को छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है कि प्लांट्स को पानी दिया जाता है, और उसके बाद देखा जाता है कि क्या प्लांट हेल्दी है या नहीं है। तो फिर उसमें देखा गया कि जाइलम पानी को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए फ्लोएम तक टिश्यू हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दोनों ऊपरी और नीचे वाला भाग दोनों जो है कि फ्रेश हैं। तो इस तरीके से जो है कि रिंगिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया, जिसको रिंगिंग गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद आता है तो अब ये प्रूफ हो गया कि जो है एसेंट ऑफ सैप जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, ना कि फ्लोएम के द्वारा। अब नेक्स्ट आता है थियरीज ऑफ एसेंट ऑफ सैप। अब फिर कौन सी थियरी है जो कि पानी को नीचे से ऊपर तक ले जाता है। अभी पहले आपने रास्ता देख लिया, अब आपको जो है कि थियरी। The ascent of sap is complicated process. Many theories have been put forward to explain the upward movement of water. The important ones are कौन सा है? रूट प्रेशर थियरी, वाइटल थियरी, फिजिकल फोर्स थियरी। अब जो है रूट प्रेशर थियरी, जो इसमें जो है बताया गया कि स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले इसे जो है कि देखा था या इसको महसूस किया था। इन्होंने देखा कि जैसे ही सॉइल से पानी रूट में आता है, वो एक जो है कि प्रेशर क्रिएट करता है, और जिस प्रेशर के थ्रू पानी जो है नीचे से ऊपर जाता है। लेकिन कुछ जो है कि साइंटिस्ट ने इसको जो है कि इसका क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि इतना रूट प्रेशर जो है कि रूट में क्रिएट नहीं हो पाता है कि हायर प्लांट जो आपके 100 फीट 125 फीट के हाइट के होते हैं उनमें पानी जो है जा सके। केवल मैक्सिमम जो है 10 फीट तक पानी जो है रूट प्रेशर के द्वारा जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम रूट प्रेशर या 2 से लेकर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ही ओरिजिनेट हो पाता है रूट में। तो इसलिए जो है कि ये थियरी जो है हायर प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल लोअर प्लांट के लिए एप्लीकेबल है, जिसकी हाइट मैक्सिमम जो है 10 फीट तक ही होती है। और उसके बाद भी कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो जो है कि इन्होंने बताया द प्रेशर इज नॉट ऑब्जर्व इफ़ द रूट्स आर प्लेस्ड इन
हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख करके भी देखा गया, तो देखा कि कोई किसी तरीके का प्रेशर नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई जो है कि या जब कुछ पॉइजनस सब्सटेंस दे करके भी देखा गया तो भी रूट प्रेशर विदाउट अफेक्टिंग सेमी परमेबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म देखा गया। लिविंग रूट्स आर इसेंशियल फॉर इट्स टू आकर, कहा कि इसके लिए लिविंग सेल्स होना ज़रूरी है। तो कई एक्सपेरिमेंट करके इसको जो है कि डिस्प्रूव किया गया। तो ये थियरी जो है ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं रही, आप ज़्यादा मान्य नहीं रहा। रूट प्रेशर थियरी एसेंट एब्सेप्ट कैन बी डिस्कार्डेड ड्यू टू द फॉलोइंग ऑब्जेक्शन। पहला ऑब्जेक्शन था स्ट्रासबर्गर ऑब्जर्व एसेंट ऑफ सैप इन द प्लांट इन विच रूट्स आर रिमूव्ड। करा गया यदि रूट जो है रिमूव कर दीजिए प्लांट में से तो भी देखा गया है कि कुछ पानी जो है ऊपर चढ़ जा रहा है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट रूट प्रेशर इज अबाउट 2 एटमॉस्फेयर, केवल इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है 5 फीट तक पानी ले जाएगा या 4 फीट तक, इससे ज़्यादा नहीं। एक्जुडेट सैप्स ऑफ द detopped plant is very less as compared to the absorb water of the normal transpiring plant। कह रहा है कि हम जो है बहुत से प्लांट को जो है कि पॉट में डिप करके रखे हैं तो भी पानी उतना ज़्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ रहा है इन कंपेरिजन टू वो प्लांट जो कि नॉर्मल जो है ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं उसमें जितना पानी चढ़ के जा रहा है। तो इसलिए इससे भी ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। रूट प्रेशर इज नॉट ऑब्जर्व इन प्लांट ग्रोइंग इन कोल्ड एरिया। कह रहा है कि कोल्ड रीजन में जो है बहुत से प्लांट जो ग्रो करते हैं जिनमें कि रूट जो है कि प्रेशर पाया ही नहीं जाता है, तो ऐसे केस में उन प्लांट्स में वाटर का कैसे एसेंट ऑफ सैप हो रहा है उसको भी ये थियरी जो है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद अब दूसरा थियरी होता है वाइटल थियरी। वाइटल का नाम ही होता है लिविंग। तो वाइटल थियरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप, इसके जो है कि इस थियरी को मानने वाले ये मान के चलते हैं कि जाइलम में कुछ ऐसी सेल्स हैं जो कि लिविंग हैं, और लिविंग होने के कारण उनमें जैसे ह्यूमन बीइंग के हार्ट में जो है पंपिंग क्रिया होती है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसके थ्रू जो है कि ब्लड जो है बॉडी में जो है कि पूरी की पूरी जो है वो सप्लाई की जाती है। उसी तरीके से जो है प्लांट के अंदर में भी जाइलम जो टिश्यू है जो कि वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पांसिबल है, उसमें वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होती है। तो उसमें से एक एक सेल या 2 सेल्स जो है कि लिविंग होती हैं और वही कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके एक बार पानी को स्टोर करती हैं रिलैक्स होकर के, फिर जब है उसको जो प्रेशर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करके प्रेशर देती है जिससे कि पानी जो है ऊपर की तरफ फ्लो करता है। तो इस थियरी को मानने वाले जो है गॉडलेवेस्की हैं, जेसी बोस हैं, ये लोग जो है इसी थियरी को मानते हैं। जेसी बोस ने तो एक्सपेरिमेंट भी करके जो है कि उसको देखा था कैसे इन्वेंटेड इलेक्ट्रिकल प्रोब के द्वारा इलेक्ट्रिकल जो है कि प्लांट्स के अंदर उसको पर्स करते गए निडल को, और जहाँ जो लिविंग सेल्स मिला वहीं पे जो है कि इधर जो है आपको करंट के रूप में दिखाई दिया, निडल मूव किया, जो मूवमेंट हुआ उसमें। तो उससे से जो उन्होंने जो है कि ये आइडिया लगाया कि प्लांट्स के अंदर भी कुछ सेल्स जो है लिविंग होती हैं जिनके द्वारा जो है पानी ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद तीसरा आता है फिजिकल फोर्स थियरी। फिजिकल फोर्स थियरी एक तरीके का नॉन लिविंग के रूप में है, और इसके अनुसार ऑल दोज थियरी विच कंसिडर डेड सेल्स ऑफ द जाइलम में, मतलब ये जो है डेड सेल्स को लेकर के जो है कि अपना जो आइडिया दिए हुए कि जाइलम में कुछ डेड सेल्स होती हैं और वही डेड सेल्स जो है वाटर रिजर्वायर और फिर वाटर के एसेंट ऑफ सैप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन ये भी थियरी बहुत ज़्यादा जो है कि उस तरीके से मान्य नहीं रहा। बाद में फिर इम्बिबिशन थियरी आया, कैपिलरी थियरी आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थियरी आया। ये सब थियरी भी समय समय पे, इम्बिबिशन थियरी आपने इससे पहले इम्बिबिशन फिनोमेना पढ़ा था कि उसमें भी जो है कि जब कोई भी थिंग्स जो है इम्बिबिशन करता तो हमने आपको बताया था उसमें 3 तरीके के जो है कि फैक्टर एराइज होते हैं, एक तो प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा जो है टेम्परेचर। कि जैसे ही इम्बिबिशन होगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके उसमें प्रेशर क्रिएट होगा, और जब प्रेशर क्रिएट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो यही जो है इसी थियरी से पानी जो है ऊपर को चढ़ता है।
फिर उसके बाद कैपिलरी थियरी आया। कैपिलरी थियरी में है कि जाइलम के जो सेल्स होते हैं बहुत पतली पतली होती हैं, कैपिलरी के तरह जो है काम करती हैं। तो जैसे आप जो है केमिस्ट्री के लैब में भी कैपिलरी ट्यूब आती है जो है कांच की पतली पतली सी, अगर उनको भी जो है बीकर में पानी ले करके और कैपिलरी को डिप करें तो बीकर में जो पानी का लेयर है उससे कहीं ज़्यादा ऊंचाई तक जो है कि कैपिलरी में पानी चढ़ता है। इसका मतलब है कि कैपिलरी फोर्स जो है क्रिएट होता है उसके द्वारा पानी चढ़ रहा है। तो उसी तरीके से पतली पतली जाइलम की भी सेल्स होती हैं, जो वेसल्स होती हैं वो भी नॉन लिविंग होती हैं, और उसके द्वारा जो है कि पानी माना जाता है कि उसके द्वारा पानी ऊपर चढ़ता है, क्योंकि एक के ऊपर एक वेसल्स की सेल्स लगी होती हैं और फिर जो है ऊपर तक पानी चलता जाता है। लेकिन ये भी थियरी बहुत ज़्यादा उस तरीके से जो है कि मान्य नहीं रही। फिर उसके बाद सबसे जो है कि एक्सेप्टेबल थियरी होती है ट्रांसपिरेशन पुल कोहेसन एंड एडहेसन थियरी, जिसको कि सबसे पहले डिक्सन एंड जॉली ने दिया था। अब यहाँ पे जो है कि ये थियरी जो है कि बहुत से जो है ऑब्जेक्शन जो क्रिटिसिज्म थे उसको भी जो है कि धीरे धीरे जो है डिस्कार्ड करके और फिर जो है कि अपने जो है आइडिया को एक्सप्लेन किया, जो कि बाद में सभी मैक्सिमम लोगों को ये मान्य हुआ। ट्रांसपिरेशन पुल और कोहेसन एडहेसन थियरी इसमें क्या है? ट्रांसपिरेशन है कि जो है कि प्लांट्स का जो इससे पहले हमने आपको बताया था कि प्लांट के एरियल पार्ट से जो है कि वाटर जो है वेपर फॉर्म में निकलता रहता है, और मैक्सिमम जो है कि आपका स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, कुछ क्यूटिकुलर होता है, कुछ लेंटिकुलर। तो यहाँ पे जब लीफ के द्वारा पानी जो है वेपर फॉर्म में निकलता है तो लीफ की ऊपरी सेल्स जो एपिडर्मल सेल्स होती है उसमें पानी की कमी हो जाती है, और वो पानी फिर जो है कि अपने पास वाली सेल से लेता है, फिर पास वाली सेल अपने पास वाली, इस तरीके से एक चेन सा बन जाता है ऊपर से लेकर के नीचे तक। इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और उसके बाद जो है एक खिंचाव ऊपर से लेके नीचे तक एक खिंचाव बन जाता है, और खिंचाव के कारण पानी जो है नीचे से ऊपर चढ़ता है। और इसमें जो है कि एक और भी थियरी है कोहेसन एडहेसन थियरी। कोहेसन होता है कि फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, जैसे वाटर से वाटर मॉलिक्यूल में अगर फोर्स है तो उसको बोलते हैं कोहेसन। और एडहेसन थियरी एडहेसन फोर्स, जैसे वाटर मॉलिक्यूल प्लस जो है कि जाइलम की जो वाल होती है वो उसके बीच में जो है कि वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम सेल्स के बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एडहेसन, मतलब फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। कोहेसन होता है सेम मॉलिक्यूल, एडहेसन होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल, जिसके द्वारा फोर्स के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जो है कि फोर्स के द्वारा जो है कि अटैच रहते हैं, टूट के अलग नहीं होते हैं। इसलिए जो है कि एक तो जो है ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा खिंचाव बना हुआ है, और दूसरा है कि कोहेसन एडहेसन फोर्स के कारण वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। और फिर जो है चाहे वो जो है 50 फीट वाला प्लांट हो, चाहे 100 फीट का हो, चाहे 125 फीट का, चाहे 150 फीट का प्लांट हो, उसमें पानी जो है इन्हीं दोनों फोर्स के द्वारा नीचे से पानी ऊपर तक जो है कि चढ़ता जाता है, और उधर ऊपरी भाग से ट्रांसपिरेशन होता रहता है, और नीचे से पानी एक खिंचाव के द्वारा ऊपर जो है चढ़ता रहता है, जिसके थ्रू जो है कि मिनरल न्यूट्रिएंट और भी कई चीज़ें जो है कि प्लांट्स को मिलते रहते हैं। इस तरीके से आपने जो है कि देखा कि एसेंट ऑफ सैप के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कौन कौन सी थियरी हैं, और कौन सी थियरी सबसे मान्य हुई जो कि वाटर को जो है नीचे से ऊपर ले जा रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है कि टॉपिक जो होगा वो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, कैसे मिनरल जो है कि प्लांट्स के अंदर चल जाता है, तो उसको और क्या मिनरल्स की आवश्यकता प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, यही यही चीज़ें आपको जो है इस चैप्टर में देखना है। और तभी जो है कि आपको ये समझ में भी आएगा कि इस मिनरल न्यूट्रिशन का प्लांट के अंदर क्या रोल है, क्यों इसकी आवश्यकता है, क्यों इसकी कमी से प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, क्या क्या जो है कि उसमें जो है डिजीज होने की संभावना होती है, ये सब मिनरल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आप जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि प्लांट्स में जो है जनरली कौन कौन से मिनरल्स की आवश्यकता है, या कौन कौन से मिनरल्स जो है कि उसके जो है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसके लिए जब जो है कि स्टडी किया गया तो ये देखा गया, जबकि नेचर में तो आपको जो है 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, मिनरल हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर जब स्टडी किया गया तो मोर और लेस 60 एलिमेंट्स जो है पाए गए,
कुछ में 60 से कम भी मिले, कुछ में 60 मिले, इस तरीके से है। लेकिन ओवरऑल जो है कि 10, 15, 20 प्लांट के जब ऐस उसके राख को उसको जला करके उसके पोर्शन के राख को लेकर के केमिस्ट्री के लैब में स्टडी किया गया, तो देखा गया कि टोटल 60 एलिमेंट्स जो है प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये 60 एलिमेंट्स जो है जो प्लांट्स के अंदर हैं, इसमें कुछ जो है कि आपका कुछ प्लांट में कुछ हैं, कुछ प्लांट में कुछ पाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सभी प्लांट्स में रिपोर्ट किए गए, और बाकी जो 30 एलिमेंट्स हैं वो किसी में हैं, किसी में नहीं हैं। तो इस तरीके से जो है कि जो 30 एलिमेंट्स हैं उनके उनको फिर जो है स्टडी किया, जो कि सभी में पाए जा रहे हैं उनको फिर स्टडी किया गया। उसमें भी दो दो ग्रुप बनाया गया, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब वो है जिन जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉन इसेंशियल का मतलब है ऐसा नहीं कि वो उनकी आवश्यकता नहीं है, उनकी भी आवश्यकता है, लेकिन प्लांट उन्हें जो है एटमॉस्फेयर से, नेचर से, इन्वायरमेंट से अपने आप ले लेता है, उसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन जो जो बाकी 30 एलिमेंट्स हैं उसके बारे में जो है कि जो 30 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें सोचना पड़ता है। तो जो आपको 30 है उसमें से भी दो दो ग्रुप कर दिए गए, जिसमें से कि मैक्रो और माइक्रो में भी उन्हें डिवाइड कर दिया गया। और फिर जो है कि मैक्रो होता है जो कि ज़्यादा मात्रा में चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और माइक्रो का मतलब होता है, नाम से ही लग रहा है कि इनकी आवश्यकता जो है कि कम, जो है कि कंसंट्रेशन में कम, जो है कि मात्रा में ज़रूरत होती है। ज़्यादा अगर जो है कि आप फील्ड में डाल देंगे तो प्लांट्स में वो टॉक्सिक इफेक्ट जो है शो करता है। कुछ एलिमेंट्स जो है ट्रेस एलिमेंट के रूप में भी जाने जाते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स को दूसरे रूप से माइक्रो एलिमेंट्स के भी नाम से भी पुकारते हैं। तो यहाँ पे अभी आपने जो है देखा मिनरल न्यूट्रिशन, तो जो है कि इसमें हमने आपको एक जनरल केवल अभी बताया। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है कौन कौन से जो है कि एलिमेंट्स जो है प्लांट बॉडी की कंस्टिट्यूएंट के रूप में है, कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर के बनाने के लिए, कौन सा एसिडिटी और बफर के लिए होते हैं, कौन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के लिए होते हैं, कौन सा टॉक्सिक इफेक्ट, कौन सा कैटालिटिक इफेक्ट, कौन सा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट काज करते हैं, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।